औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से और उसकी ख़ास मेहरबानी से सूरह त्वाहा तक पहुँच चुके हैं हम। त्वाहा, सूरह त्वाहा 16वें पारे में और मक्की सूरत है। 8 रुकू और 135 आयात पर मुश्तमिल ये सूरत हुरूफ़ मुक़त्तियात से शुरू होती है। हुरूफ़ मुक़त्तियात इसके त्वाहा। हुरूफ़ मुक़त्तियात की तारीफ़ सूरह बकरा के शुरू में गुज़र चुकी है। शार्ट करके फिर भी बता देती हूँ कि वो हुरूफ़ जो सूरत के शुरू में अलग-अलग लिखे जाते हैं, सूरत से अलग लिखे जाते हैं और आपस में अलग-अलग पढ़े जाते हैं, उन्हें हुरूफ़ मुक़त्तियात कहते हैं। और मुक़त्ते का मतलब पीस या टुकड़ा होता है। जो चूँकि ये सूरत के शुरू में अलग होते हैं इसलिए इनको मुक़त्ते कहा जाता है और इन पर ईमान लाना ज़रूरी है और इनका मतलब और मानी किसी को नहीं आते। अल्लाह और रसूल के दरमियान रमज़ है। अगर कोई दावा करता है कि आते हैं किसी को या किसी और के बारे में कहता है किसी को आते हैं तो ये बहुत गलत है। बहरहाल इन पर ईमान लाना के जो भी है हक़ और सच हैं। त्वाहा का बहुत सारे मुफस्सिरीन ने बहुत सारे मतलब मानी बताए हैं। बहरहाल ये हाफ़िज़ इमाम आइमा मोहम्मद बिन इसहाक़ की किताब तौहीद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान ज़िक्र किया गया है और फरमाया कि सूरत त्वाहा और सूरह यासीन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1000 साल पहले तलावत फरमाई गई और फरिश्तों ने इसको सुनकर तारीफ़ करते हुए कहा कि बहुत ही मुबारक लोग होंगे वो जिन पर ये कलाम नाज़ल होगा और बहुत ही मुबारक ज़बानें होंगी जो ये कलाम पढ़ेंगी अदा करेंगी। त्वाहा के मानी हम कुछ नहीं बयान कर सकते। बाज़ रवायात में ये भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब है। हुरूफ़ मुक़त्तियात जितने भी हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब है। एक रवायत में ये भी है कि शुरू में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करते थे तो एक पाँव रखते थे, टिकाते थे और एक उठा लेते थे और इसका मतलब है ऐ शख्स। और ऐ शख्स कह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि दोनों पाँव ज़मीन पे टिका दें और इसलिए इसका नाम त्वाहा पड़ गया। फिर ये भी कि मुशरिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरान पाक की तबलीग शुरू की, तौहीद की, तो मुशरिकीन ने लोगों को बताना शुरू कर दिया कि ये दीन की वजह से मुश्किल में पड़ गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे फरमाया कि ये कलाम आपके लिए आसानी के लिए नाज़िल फरमाया। फिर इसके बाद जो इसमें चीज़ नाज़िल होती है अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात आलिया है। मैं मज़ामीन सूरह त्वाहा बयान करने लगी हूँ आपके सामने। मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है और फिर मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का ज़िक्र है इसमें और असाए मूसा मोजज़ात मूसा अलैहिस्सलाम ज़िक्र किए गए हैं। 3 मोजज़ात है इसमें असाए मूसा और जद बैज़ा मूसा का तफसीली ज़िक्र हुआ है और मूसा अलैहिस्सलाम का तफसीली ज़िक्र हुआ है और बस्ती मदियन को ज़िक्र में लाया गया है इस सूरत में और उसूल तबलीग बयान किए गए हैं सूरह त्वाहा में। और ये कि अल्लाह के सिवा किसी का ज़िक्र मत करो, यानी किसी को माबूद मत समझो। ज़िक्र हुई है बात तौहीद बारी ताला ज़िक्र हुई है और तौहीद बारी ताला में कि सिर्फ़ अल्लाह का ज़िक्र करो। और फिर उसके बाद इंसानी शक्लें सूरतें बनाने की और बाद सारी रोए ज़मीन पर जितनी चीज़ें पाई जाती हैं इनकी शक्लों का ज़िक्र फरमाया कि ये शक्लें बनाने वाली अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। और इल्म का ज़िक्र किया गया, इल्म क्या है और इल्म किसके पास है और हुक्म हुआ कि इल्म कुल का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। इसके अलावा अगर कोई दावा करता है कि वो इल्म कुल रखता है तो वो गलत है। और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें ज़िक्र हुई हैं
اور دین اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور پھر کفار اور مشرکین کی طرف سے معجزات کا مطالبہ ذکر ہوا ہے، اور پھر معجزات کے مطالبہ کا جواب ذکر ہوا ہے اس صورت میں۔ اور اس کے بعد پھر آگے تھوڑا سا چلیں تو فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کو بلانا اور موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کرنا اور جادوگروں کو جمع کرنا، اور پھر جادوگروں کو جمع کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کا حکم دینا اور جادوگروں کی اجرت مقرر کرنا، یہ ذکر ہے اس میں۔ اور پھر جادوگروں کا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنا اور پورا واقعہ کہ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ کے اپنے اپنے سانپ پھینکے اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تو اپنے سانپ کو پھینک۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ سب سے بڑا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پھینکا اور وہ سانپ بن گیا اور اس نے سارے جادوگروں کے سانپوں کو نگل دیا، اس کا ذکر ہے۔ پھر جادوگروں کا متاثر ہو کے موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آنے کا ذکر ہے۔ اور پھر فرعون کی دھمکی ذکر ہے کہ فرعون نے انہیں کہا کہ میری اجازت کے بغیر تم اس شخص پر ایمان لے آئے ہو۔ اس کے بعد جنت اور جہنم کا ذکر ہے اور جنت اور جہنم کی زندگی کا ذکر ہے کہ کس طرح کی زندگی ہوگی، اور یہ بھی ذکر ہے کہ جو بھی زندگی ہے جنت میں ہے یا جہنم ہے وہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہوگی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا قوم سے توحید باری تعالیٰ بیان کرنا ذکر ہے، اور اس کے بعد توحید باری تعالیٰ بیان کرنے کے بعد کچھ لوگوں کا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام ایمان لانے کے بعد فرعون دشمن آتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو مٹانے کا در پہ ہو جاتا ہے، اور اپنی فوج کو جمع کر کے فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنا ذکر ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کا دریا پار کر جانا ذکر ہے، اور فرعون کا دریا میں ڈوب جانے کا ذکر ہے۔ غضب کا شکار ہوا فرعون اور تباہی کا شکار، فرعون کی اور اس کی قوم کی تباہی کا ذکر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر ہے۔ معبودان باطلہ کی پرستش کو یا فتنہ قرار دیا گیا، اس کا ذکر ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ذکر ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ میں اکیلا ہوں اور میرے لیے یہ کام مشکل ہے فرعون کا سامنا کروں، اور میں زبان کے لحاظ سے تھوڑا کمزور ہوں، تو میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج دے۔ ہارون کا موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ہارون علیہ السلام کو نبوت ملنے کا ذکر ہے اور پیغمبر بن گئے، وزیر بن گئے موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانا اور کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کے دن کچھ زیادہ لگ جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دیدار کے لیے گئے، وہ شریعت نازل ہوئی، اور واپس جب پہنچتے ہیں تو سامری نے واپس قوم کا گمراہ ہونا، اور قوم کا گمراہ ہونا واپسی پہ، اور موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے ساتھ کا تلخی ذکر ہے، اور پھر سامری نے سونے کا بچڑا بنا کے قوم کو گمراہ کر دیا، اور پھر سامری کے اور موسیٰ علیہ السلام کے مذاکرات کا ذکر ہوا ہے اس قوم میں، اور اس بچڑے کا ذکر ہوا ہے کہ اس کی شیپ کیا تھی، حیت کیا تھی، اور یہ مذاکرات اور مکالمہ ذکر ہوا ہے۔ اور پھر یہ ایک آیت ذکر ہے، ہر ایک اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہے، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سورہ اول اور سورہ ثانی کا ذکر ہے، سورہ اول پھونکنے پہ کیا ہوگا، پہاڑ ساری چیزیں، انسان، جانور، جاندار، بے جان چیزیں ساری تباہ ہو جائیں گی، نیست و نابود ہو جائیں گی، اور زمین ایک چٹھل میدان کی صورت پیش کرے گی۔ اور اس کے بعد سورہ ثانی پھونکا جائے گا، اس کا منظر بیان ہوا ہے کہ اس میں کیا ہوگا، زیرو اور غیر زیرو چیزوں کا کیا حال ہوگا، کیا انجام ہوگا۔ اور شفاعت کا ذکر ہے قیامت کے دن، کہ قیامت کے دن کسی کی سفارش نہیں چلے گی، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قابل قبول ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی، یہ ذکر ہوا ہے۔ اور قرآن کا ذکر ہے کہ قرآن برحق ہے،
اور वही बरहक है ये, और ये कि ना मानने वालों का क्या अंजाम और मानने वालों का क्या अंजाम। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी तबलीग का मुसलसल हुक्म दिया गया है। इंसान और इंसान की ख़ता का ज़िक्र है कि इंसान ख़ता का पुतला है, जितनी भी आसूदगी में उसको छोड़ा जाए वो ख़ता करके रहता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला की बख्शिश का भी ज़िक्र है। आदम अलैहिस्सलाम की ख़ता और आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत से खुरूज, इसका ज़िक्र है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला का माफ़ करना और दोबारा आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को मिलाना। और फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इसका भी ज़िक्र किया कि जन्नत में दोबारा जाना है, लेकिन कुछ शराइत रख दी अल्लाह तबारक व तआला ने, वो भी ज़िक्र है। आखिरत के ना मानने वाले और कुफ़ार और मुनकरीन के लिए आखिरत के सख्त अज़ाब का ज़िक्र है इसमें। और सख्त अज़ाब ये भी कि वादा है अल्लाह तबारक व तआला का होके रहेगा। और फिर पहली कौमों के नाफरमानियाँ और उनके किस्से और उनका अंजाम दुनिया में और आखिरत में तबाही, उसका ज़िक्र है। और फिर कुछ अज़कार ज़िक्र है जो ज़रिया नजात है सुबह शाम के वक्त में किए जाएं, तो उनका ज़िक्र इस सूरत में पाया जाता है। और दुनियावी लालच का ज़िक्र किया गया है और दुनिया की वैल्यू और हकीकत हैसियत बयान की गई है। और फिर ये फरमाया गया कि दुनिया आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, उसकी वैल्यू और उसकी हकीकत और उसकी लालच से मना किया गया है। नमाज का हुक्म दिया गया उसके बाद इस सूरत में। और नमाज का हुक्म ये नहीं कि नमाज पढ़ो, हर जगह कम व बेश अल्लाह तबारक व तआला ने 750 मरतबा कुरान पाक में नमाज का हुक्म दिया, लेकिन यहाँ अहले खाना को नमाज पढ़ने की ताकीद करना और उनको मजबूर करना, पाबंद करना ज़िक्र कर दिया गया। कुफ़ार का ज़िक्र किया गया कि कुफ़ार ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निशानियाँ तलब की और उसके जवाबात भी ज़िक्र किए गए हैं इसमें। और ये सारे चीदा चीदा मज़ामीन हैं जो हम सूरह त्वाहा में ज़िक्र होंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें। ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। अगर आप समझते हैं कि काम तावन के काबिल है तो तावन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।